आप देख रहे हैं क्रिकबज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। ये तालियां आपको क्या लग रहा है? नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक कोलकाता के लिए बन रही है? अबे नो चांस, नो चांस। भाई प्रेडिक्शन, तालियां, तालियां, सेलिब्रेशन, भाई पटाखे फोड़ो यहाँ पे। क्रिकबज़ लाइव पे हमारी प्रेडिक्शन पहली बारी यहाँ पे सही बनी है और प्रेडिक्शन आई है सही वहां पे, जिन्होंने यहाँ पे पीली कमीज पहनी है, द वन एंड ओनली आशीष नेहरा सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये था राज सर। आपको कैसा महसूस हो रहा है आशु भाई, इतना बड़ा दिन यहाँ आपके सामने आया? देखिए इस दिन के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैं लगा रहता हूँ। सर वैसे वीरू भाई कह रहे इस दिन के लिए मैंने बड़ी मेहनत की, मैं पहले मोटा हुआ करता था, अब मैं पतला हो गया। आशु भाई कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। देखो हमारी प्रेडिक्शन तो हमेशा ही सही होती है पंडित जी। नहीं सर, सात बारी गलत आई है, अब सही आई है। एक्चुअली में फैक्ट तो ये है। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अपना काम करते रहो, लगे रहो। देखिए प्रेडिक्शन तो जैसे हम बात करते हैं ना कि हर समय प्रेडिक्शन तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, पर हाँ एक बात पक्की है कि ये स्कोर बहुत बढ़िया बन गया है केकेआर का। जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और जो हमने मिड शो में बात करें कि टॉस जीत के केकेआर का जो एक प्लस पॉइंट है कि टॉस केकेआर जीती है। आसान तो नहीं रहेगा दोनों टीमों के लिए कि दोनों अच्छा खेलती हैं, और केकेआर जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबले खेले तो उस तरीके से अब 2.5 काम हो गया। केकेआर का ये तीसरा मैच है। बिल्कुल वीरू भाई, आपको एक बार स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 44 रन बने और आखिरी 3 ओवर में बड़ा उसका योगदान रहा है राणा साहब का और यहाँ पे दिनेश कार्तिक साहब का। त्रिपाठी साहब ने अपनी वही धुआंधार पारी दिखाई, फिर से 45 रन बनाए, लेकिन 33 गेंद भी इस्तेमाल किए। कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस पिच पर रन बनाना इतना भी आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था वहां पे बल्लेबाजों के लिए। नीतीश राणा ने आके भाई थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन एक बार सेट हुए उसका पूरा फायदा उठाया। 37 रन बनाए यहाँ पे 27 बॉल्स में, और फिर दिनेश कार्तिक ने 26 रन, बहुत ही क्रूशल 26 रन 11 गेंदों पे बनाए। और इसी का मतलब यह है कि अब कोलकाता ने बनाए 171। शार्दुल ठाकुर 2 विकेट, जॉश हेजलवुड 2 विकेट, रविंद्र जडेजा 1 विकेट। लेकिन जिनका नाम वहां पे है नहीं वीरू भाई, करण साहब आज आए थे ड्वेन ब्रावो के लिए, लेकिन ज्यादा ही पिटाई हो गई यहाँ पे उनकी गेंदबाजी पर। नहीं देखिए, उनका गेंदबाजी तो उनकी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, खासकर हमने पिछले सीजन में भी देखा था, लेकिन वो बल्लेबाजी उनकी काफी बेहतर है। मतलब ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी एक आध मैच में उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पिटाई खाते हैं। बट जब से उनकी थोड़ी पेस स्लो हुई है तब से शायद गेंदबाजी उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। हमने देखा इंग्लैंड ने भी उनको बाद के टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया, क्योंकि उनकी जो गेंदबाजी उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो गया। तो वो यहाँ पर भी हमें नजर आया कि जब आपके पास पेस नहीं होती और आपका ज्यादा वैरायटी नहीं होती और आप यॉर्कर नहीं मार सकते, तो फिर रन ज्यादा ही पड़ते हैं ऐसे गेंदबाजों को। तो वही हुआ, और हर बल्लेबाज ने उन्हें आड़े हाथ लिया, चाहे वो एंडरसन थे, त्रिपाठी थे, राणा थे, इवन दिनेश कार्तिक थे। तो जिन जिन के आगे उन्होंने गेंदबाजी की, सब ने आड़े हाथ लिया। तो शायद अगर वो गेंदबाजी कम करते या ना करते तो इतना ज्यादा स्कोर भी नहीं बनता। मैं कहता 171 रन जो बनाए केकेआर ने। आई थिंक द की आशु भाई वो है ना कि अगर आपके पास गति नहीं है तो आप तब भी काम कर सकते हो, अगर आपके पास दूसरे किस्म के डिलीवरीज हैं, यॉर्कर हैं, आपके पैंतड़े में कुछ और हैं, पर यहाँ पे थोड़े वन डायमेंशनल दिखे सैम करन। देखिए ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले यॉर्कर डाले नहीं है, पुरानी गेंद से सीएसके के लिए या पंजाब के लिए भी खेले, जब यॉर्कर्स डाले हैं, पर अभी उतनी अच्छी लय में है नहीं। तो इसीलिए तो जो पहले इंग्लैंड की बात करी, इससे पिछले दौरे पे इंग्लैंड में ये प्रमुख खिलाड़ी थे इंग्लैंड के, पर इस साल नहीं है। चेन्नई सुपर किंग ने पहले उनको लगातार खिलाया, ब्रावो से पहले भी खिलाया, पर इस समय उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो इसीलिए कप्तान ने यहाँ पे भी ब्रावो को पहले खिलाया। देखिए इतना फर्क पड़ जाता है, जो हम प्री शो में बात कर रहे थे ना कि जब आप बात करते हैं ब्रावो जैसे खिलाड़ी की, उनके एक्सपीरियंस की, और जब खासतौर पर लय में हो, तो आप जब वही काम सैम करनर को वही जॉब जब करनी पड़े आखिरी में, मैं कहूंगा खासतौर पर वहां फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पूरी डायमेंशन बदल जाती है ना। देखिए आपने नई गेंद जॉश हेजलवुड से नहीं कराई, सैम करन से कराई, और फिर यहाँ पर भी आप बस सिर्फ मैं कहूंगा महेंद्र सिंह धोनी से मैं बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 1900 ओवर उन्होंने सैम करन से करा दिया, कि मैं तो क्योंकि 5 आउट हो गए थे ना, तो आप एक अगर विकेट और मिल जाए तो नीचे फिर गेंदबाज हैं, सुनील नारायण है, आते ही मारना इतना आसान नहीं। नीतीश राणा ने कुछ गेंदें खेली थी, दिनेश कार्तिक प्योर बल्लेबाज हैं, तो मेरे को तो ये उम्मीद थी कि 1900 ओवर हेजलवुड से कराएंगे और सैम करन के लिए 20वां बेहतर होता। रन तो हेजलवुड को भी गए हैं 12-13, पर विकल्प शायद बेहतर होते कि आप आउट कर देते हेजलवुड, जो कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है ना उसको बैक उस समय करते हैं एमएस धोनी अपनी, जो शार्दुल ठाकुर प्राइम एग्जांपल, कि उनके 3 ओवर अच्छे गए तो आंड्रे रसल के सामने उनको करा दिया उन्होंने, वही नहीं कहा कि 19वें-20वें तक वेट करूंगा। पर सैम करन जी हाँ बिल्कुल, उनके पास विकल्प, जैसे हमने बात कर रही ना पहले,
कि यॉर्कर का विकल्प उनके पास पहले देखा गया, पर अभी आज उतना उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। ये जिस तरीके की पिच थी, गेंद स्विंग नहीं, गेंद से हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिली। तो अगर उनकी गेंद स्विंग नहीं होगी तो फिर बल्लेबाज उनके ऊपर दबाव बनाता चला जाएगा। पहले 6 ओवर में भी अगर आप देखें, शुभमन गिल आउट हो गए, और जब उसके बाद जो दोनों नौजवान खिलाड़ी हैं उनको बिल्कुल रोल यही दिया हुआ है अभी कप्तान ने और ब्रेंडन मैकलम ने, पर फिर भी सबसे ज्यादा किस पे बरसने का प्रयास कर रहे थे? सैम करन की। वो कमजोर कड़ी है, ये बात तो है ही, पर अब जो है सो है, आपने उनसे काम चलाना है। पर आज सीएसके को मैं कहूंगा कम से कम 10 से 15 रन का फर्क पड़ गया ब्रावो के नाम से। बिल्कुल वीरू भाई, आप ये देखिए, शुरुआत चाहे आपने शुभमन गिल की विकेट खोई, वहां पे वेंकटेश अय्यर ने जब तक रहे वहां पे इंटेंट दिखाया और उसका बलबूता ये था कि 8.33 का आपका रन रेट था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कमबैक करी शार्दुल ठाकुर द्वारा यहाँ पे कि रन रेट आपका 7 पे गिरा, बट द की बीइंग उसके बाद ज्यादा गिरने नहीं दिया उन्होंने। रन रेट 8 पे आया और फिर जब टेक ऑफ करना चला, नितिश राणा ने बखूबी वो टेक ऑफ दिखाया 16 to 20 के बीच में, जब रन रेट क्लोज टू 11 तक गया। नहीं बिल्कुल, जो 7 से 10 ओवर के बीच का जो था उसमें विकेटें भी गिरी हुई थी ना, 3 विकेटें गिर गई थी। फिर दोबारा पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, मॉर्गन और आई थिंक वो त्रिपाठी खेल रहे थे, तो शायद हाँ, तो वो त्रिपाठी जब आए खेलने, उन्होंने एक पार्टनरशिप भी तो लगानी थी, तो उस समय थोड़ा स्लो हुआ। लेकिन त्रिपाठी और एंडर रसल ने कमाल की पारी खेली दोनों ने। मतलब एंडर रसल की भी पारी में कहूंगा कि वो भी छोटी थी लेकिन इम्पैक्टफुल पारी थी उनकी, क्योंकि अगर वो शायद उस बीच के ओवर में जो 8 रन प्रति ओवर बने ना, अगर वो एंडर रसल नहीं मारते तो बाद में अगर 10 भी बनाए और बीच में आपने 6 रन बनाए तो फिर वो 10-15 रन का फर्क वहीं पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से वो, ये देखिए एंडर रसल ने जो 20 रन की पारी खेली 15 गेंदों में, वो भी महत्वपूर्ण पारी थी। कार्तिक ने जो 11 गेंदों पे 26 रन बनाए, ये दोनों ने है इनकी छोटी पारियां लेकिन बड़ी इंपैक्टफुल पारियां रहेंगी अगर कोलकाता ये मैच जीता तो, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसी पारियां नहीं खेलते तो 171 तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए साजिद पार्टनरशिप में तो खेलना ही पड़ता है, लगानी ही पड़ती है। तो जब विकेटें गिरती है तो फिर वो इसलिए बीच में वो थोड़ा स्लो हुए, और वो स्लो भी ऐसा नहीं था कि आप 3 रन या 4 रन प्रति ओवर, वो भी 7-8 रन प्रति ओवर था। वीरू भाई, आई थिंक ये एक सीख इससे मिलती है बल्लेबाजों को जिनको बाद में खेलना है ऐसे विकेट्स पे, कि डोंट एम फॉर अ 40-50 टाइप। आपका एम होना चाहिए कि आप 20-25 अगर आपने बना लिया और आपके 20-25 यहाँ पे 3-4 लोगों से कंट्रीब्यूशन मिल गई, तो आपने बना लिया एक जबरदस्त टोटल वहां पे डिफेंड करने की। नहीं बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना कि आप छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाइए। मतलब अगर आप एम ऐसा लेकर चलें कि अगर मैं सोचूं मैंने आज 100 रन बनाने, तो वो बड़ा टारगेट है, नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मैं वो उसको छोटा करता चला कि 10 रन बनाने, फिर 20 रन बनाने, फिर 30, तो वो शायद आसान हो जाता है। इसलिए कंट्रीब्यूशन के तौर पर अगर सब खिलाड़ी 15-15, 20-20 रन कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद वो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें हर विकेट के लिए साझेदारी बन जाती है। और फिर आसान नहीं होता गेंदबाजी के लिए कि एक विकेट गिरी फिर 30 रन की पार्टनरशिप, फिर एक गिरी फिर 30 रन, तो मुश्किल होता है वो गेंदबाजों के लिए। बट क्रिकेट में हमेशा ये कहते हैं अगर आपको स्टार्ट मिल जाए तो फिर उसको छोड़ो मत, उसको अंत तक रहो, खत्म करके आओ। क्योंकि नया बैट्समैन आएगा, वो पता नहीं कैसा खेलेगा, उसके बैट पे बॉल लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन जो सेट है वो रहे अंत तक तो बढ़िया। जैसे त्रिपाठी सेट थे तो उन्होंने 2 साझेदारियां की, मॉर्गन के साथ भी और एंडर रसल के साथ भी। वैसे सेट तो फिर उसका पूरा फायदा उठाया आशु भाई, नितिश राणा ने सेट किया अपने आप को, कहीं ना कहीं विकेट अपना बिल्कुल भी नहीं खोए, और जब टाइम था कैश इन करने का, सही टाइम पे अच्छा कैश इन किया वहां पे अपनी टीम। ये देखिए, नीतीश राणा को इससे पहले ना रोल बिल्कुल अलग दिया गया है। अब जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो बिल्कुल अलग बैटिंग ऑर्डर बना है। कि शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी कि 5 ओवर में 50 रन थे और एक ही विकेट खोया था, पर फिर भी अंत में 5 ओवर में 50 पे भी इस विकेट पे हम क्या बात करते हैं, 170-80 रन अच्छा टोटल है। कि बाद में वो हम जैसे सैम करन की बात करते, खराब अच्छी बल्लेबाजी के साथ कुछ खराब गेंदबाजी भी हुई, तो उसके बीच में भी आपको एक आदमी चाहिए प्योर बैट्समैन। फिर भी आंद्रे रसल जब आउट हुए, खासतौर पर उसके बाद, कि आप अंत तक खड़े रहें। तो आज जो नीतीश राणा की आप नंबर 5-6 आसान नहीं होता, पर उसपे जैसे वीरू कह रहे हैं कि छोटे छोटे कैमियोज, 20 रन 25 रन, तो उसमें नीतीश राणा की पारी भी बहुत ही ज्यादा ना कामयाब थी। ये एक्सपीरियंस की जो आप बात करते हैं कि उतना एक्सपीरियंस नहीं है चाहे उस नंबर पर, फिर भी आईपीएल 2-3 साल से खेले हैं और फ्री जैसे खुला खेलने की छूट आपको मिली हुई है ना, तो ये तो साफ दिखा रहा है कि मॉर्गन साहब को छोड़ के अगर आप ऊपर सब देखें ना, तो अब ये एक नया पैतरा आजमाया हुआ है केकेआर ने या कप्तान ब्रेंडन मैकलम की जो सोच होती है कि आप अपना ना गेम खेलते चले जाओ, जितना आप मार सकते हो मारते चले जाओ। और देखिए रन और बॉल अगर आप देखें ना 27-37, अगर ये सीएसके को चाहिए वो 27 गेंदों में 37 रन और 5 विकेट हाथ में, चाहे सीएसके चाहे जीत जाएगी। पर जो नीचे जब आप बात करते हैं कि जब एक बल्लेबाजी की जिस तरीके से जो टीम चल रही थी केकेआर की, उसमें ये पारी बहुत कामयाब है। जिस तरीके से उन्होंने जॉश हेजलवुड को एक बड़ा स्ट्रोक लगा दिया, अंत में भी जाते जाते एक चौका मार के, ये सब ना बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि वो ब्रावो नहीं थे, वो 10-10, 15-15 रन का ना बड़ा फर्क पड़ता है। तो बीच में पर कोई ना कोई आपको चाहिए कि जो एक तरफ खड़ा रहे।
तो वो काम नीतीश राणा ने बिल्कुल अच्छा किया कि जो आप प्लस की बात करते हैं ना केकेआर की, कि ऊपर की तो शुरुआत अच्छी हुई है, आंड्रे रसल का बल्ला जिस दिन चलेगा, अभी दिनेश कार्तिक के भी आज नीचे वालों की भी बल्लेबाजी आ गई और उन्होंने भी अपना काम कर लिया, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई थी पर 9.1 ओवर में एक बार 70 पे 3 आउट हो गए थे। तो आपने 10-11 ओवर में लगभग 100 रन बनाए हैं, तो सबने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया और नीतीश राणा को जो रोल मिला था ना वो उन्होंने भली भांति निभाया है इस पारी में। गेंदबाजों की कंट्रीब्यूशन देखें, फर्स्टली थैंक यू गेंदबाज, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन सही होगी आपके कंट्रीब्यूशन के चलते यहाँ पे, क्योंकि पिटाई हुई है यहाँ पे काफ़ी गेंदबाजों की, चाहे सैम करन साहब हों, 14 रन की इकोनॉमी है, 56 रन खाए 4 ओवर में, जॉश हेजलवुड हैं जिन्होंने 40 रन खाए 4 ओवर में 10 की इकोनॉमी में। लेकिन अगर एक वीरू भाई गेंदबाज जो स्टैंड आउट करता है और वो है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, 4 ओवर डाले 5 की इकोनॉमी में और साथ ही 2 विकेट भी लिए। ये बोलना कि मतलब ये विकेट उनको सूट करता है वुड नॉट बी राइट ना वीरू भाई, क्योंकि ये उनका स्किल है जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और वो मोमेंटम इंग्लैंड से लेके चले जा रहा है, अब इस आईपीएल में लाए। नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा कहना कि कोई विकेट सूट करता है तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलियन जो गेंदबाज थे हेजलवुड, उनको भी अच्छी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी इस तरह के गेंदबाज अगर विकेट सूट करता है तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि विकेट शार्दुल ठाकुर को सूट करता है, उनकी स्किल्स है, नकल बॉल डालना, यॉर्कर डालना या स्लो गेंदे डालना या स्लो बाउंसर डालना, वो उनकी स्किल है, वो उन्होंने डेवलप की है आईपीएल के दौरान। तो कमाल की गेंदबाजी की है शार्दुल ठाकुर ने। अगर 200 रन नहीं बने तो उसका क्रेडिट ये भी जाता है शार्दुल ठाकुर को और रविंद्र जडेजा को, खासकर ठाकुर को। अगर वो आउट नहीं करते एंड्रे रसल को तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि 200 रन जरूर बनते, क्योंकि जो बाद के 2 ओवरों में है ना वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते, उसमें शायद 20-20 25-25 रन बनते और वो 200 का आंकड़ा छू लेती कोलकाता की टीम। तो नो डाउट लॉर्ड ऐसे ही थोड़ी ना लॉर्ड कहते हैं यार, लॉर्ड ऐसे ही थोड़ी ना बन गए, बिल्कुल। तो उनके पास स्किल है, तो वो स्किल उन्होंने दिखाई और उसका फायदा मिला चेन्नई। लॉर्ड का स्किल काम आया यहाँ पे चेन्नई के लिए। और आशु भाई, लॉर्ड ने आप देखिए, लॉर्ड जब विकेट लेते हैं ऐसे वैसे विकेट नहीं लेते, बड़े बड़े विकेट लेते हैं आप यहाँ पे। उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, धवन स्टॉइनिस को आउट किया जो आपका दिल्ली का मतलब इंडिया लेग चल रहा था, फिर वहां पे आप देखिए पडिक्कल को बैंगलोर के खिलाफ, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, डिविलियर्स, पडिक्कल अगेन, और आज वेंकटेश अय्यर द मैन इन फॉर्म। और साथ ही साथ जो वीरू भाई ने बोला कि उसको आउट किया रसल को, तो 200 से कम आपने इनको रोका है यहाँ। देखिए वीरू ने जैसे भी कहा ना कि ये स्लोअर वन, नक्कल बॉल, यॉर्कर, ये सब डालने में इन्होंने बड़ी महारत हासिल करी है पिछले कुछ समय में। और मेरी हमेशा क्या सोच थी कि ये इस तरीके की गेंदबाज है कि ये सब चीज जो ऐड करी है वो तो बहुत गुड है, आपने ऐड तो हमेशा करना है अपने खेल में। पर ये पहले बहुत बार लगातार मैं बोलता भी रहा हूँ कि ये सीम अप आउट स्विंग बड़ी अच्छी डालते थे, 137, 138, जो उस गेंदबाजी से हटके ना इस तरफ इन्होंने रुख बहुत कर लिया था। पर आप पिछले जो 1-2 मैच है ना, और ये जो एबी डिविलियर्स भी मुझे याद आते हैं, दुबई में शायद मैच था, फॉर्ट एंड आउट हुए थे इनको, कि बहुत बार मेरी ये सोच रही थी कि बहुत ज्यादा उस तरफ रुझान कर लिया इन्होंने, कि हर समय ना उस तरफ ही जाते हैं, चाहे विकेट में कुछ मदद है या नया बल्लेबाज भी आया। पर आज ऐसा इन्होंने नहीं किया। अगर पिछला 1-2 मैच देखो, और आज तो खास तौर पर कि आज इन्होंने जिस तरीके से आउट किया अय्यर को, 5 ओवर में 50 रन, 1 विकेट, 6ठा ओवर करने आए, ये तो वैसे ही इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो आप जब सक्सेस मिली होती है तो आप क्या करते हैं, आते ही पहली स्लोअर वन डाल दी, यॉर्कर डाल दी। इन्होंने आते ही वो नहीं किया, पहले लेंथ गेंद जो टप्पा डालने का प्रयास किया कि चांस लिया, उस पर लग भी सकती है। पर आपने यॉर्कर की तो अगर आपको गारंटी कि आते ही आप बिल्कुल हर बार गिरती है आपकी, तो बात अलग है। स्लोअर वन में चांस है 50-50, लेंथ में भी चांस है। पर उन्होंने उस समय 1 विकेट तो मिल गई, पर उसके बाद भी जब दोबारा भी आए, वो 3 ओवर अगर आप देखें, लेंथ गेंदें बहुत डाली कि बल्लेबाज को रूम नहीं दिया, अक्रॉस सीम पकड़ के भी ना स्लोअर वन नहीं डाली हर बार। जब 17वां ओवर डालने आए तब भी आते ही सीधा स्लोअर वन यॉर्कर पे नहीं गए। वो बहुत जरूरी है बतौर गेंदबाज डालना। देखिए वैरायटी तो आपके पास सारी है, कि पर कौन सी कब डालनी है, गलतियां कर करके आप सीखते हैं। पर आज जिस तरीके की गेंदबाजी करी है ना शार्दुल ठाकुर ने T20 में, मैं कहूंगा कि उसी और आप ज्यादा अपना रुझान रखें। 18वां, 19वां, 20वां ओवर पिटाई हो रही है तो आप पक्का मिश्रण करेंगे, यॉर्कर डालेंगे, स्लोअर वन डालेंगे, स्लोअर वन बम्पर जैसे वीरू करेंगे, वो सब वो डालते हैं। पर आज उन्होंने सीम अप कह लीजिए, अक्रॉस कह लीजिए, पर लेंथ गेंद डालने का प्रयास किया है। 24 में से 17-18 वो टप्पा डाला है, जिसमें खराब गेंद अपनी तरफ से ना कम गिरी है। अगर आप सैम करन देखें, खराब गेंदबाजी जो हुई, उनके पास विकल्प नहीं है, वो एक चीज है। टांग पे एक चौका मिल गया आंड्रे रसल को, वो आंड्रे रसल ने कुछ नहीं किया। तो एज ए गेंदबाज आपकी जितनी कम गिरेंगी इस फॉर्मेट में, उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जितनी ज्यादा गिरते जाएंगे, वो हर 2 गिरी तो 8 रन तो पकड़ लो, मिनिमम 10 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं। वो शार्दुल ठाकुर से बिल्कुल आज देखने को नहीं मिला। और सही समय पर उन्होंने सही तरीके की गेंदबाजी करी, कि कॉन्फिडेंट जो आप बात करते हैं कि डरे नहीं। एज ए गेंदबाज T20 में देखिए, आपकी गुण और क्षमता एक चीज है, पर मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपका कॉन्फिडेंस है। कि क्या आपने आपको आप बैक करते हैं कि इस समय मैं लेंथ डाल दूं, क्या अपने आपको आप बैक करते हैं क्लियर माइंड के साथ कि अब मैं यॉर्कर डालूंगा।
और फिर एग्जीक्यूशन की तो हम बात करते ही रहते हैं। तो शार्दुल ठाकुर एक बहुत बड़ा प्लस, इस तरीके की गेंदबाजी अगर करेंगे तो फिर क्या आपके पास दोनों ऑप्शन है, MS धोनी के पास भी और एज ए गेंदबाज आपके पास भी, कि आप हर जगह यूज हो सकते हो। फिर अभी नई गेंद भी अगर किसी दिन करानी पड़ जाए ना उनको, तो वो नई गेंद भी पहले बहुत अच्छी डालते थे, तो अपनी वो ताकत पर टिके रहेंगे अगर, तो सक्सेस उनको मिलती रहेगी। Ashu bhai, because he is Lord, and Lord can always come whenever you call him. वीरू भाई, एडवांटेज लॉर्ड साहब की टीम या एडवांटेज कोलकाता की टीम, जस्ट प्योरली बिकॉज कोलकाता के पास जिस तरीके के गेंदबाज हैं, 171 आपने डिफेंड करना है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 60 कहीं ना कहीं चेन्नई के फेवर में, क्योंकि इनकी बैटिंग फॉर्म में है, रन बना रहे हैं। लेकिन 40 इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो दो स्पिन गेंदबाज है ना, अगर वो चलते हैं तो फिर मुश्किलों में डाल देंगे चेन्नई को। तो वो डिपेंड करता है, वो बीच में जो 8 ओवर डलेंगे स्पिन के या जब भी डलेंगे वो कैसे जाते हैं। क्योंकि हमने देखा जडेजा ने 4 ओवर में ज्यादा रन नहीं दिया और 1 विकेट लिया, तो इनके पास तो 2 स्पिनर हैं वैसे जो रन भी कम देंगे और विकेट भी ले सकते हैं। अगर उनको अच्छा खेली चेन्नई तो फिर चेन्नई जीतेगी। आशु भाई, यूड एक्सपेक्ट कि पावर प्ले में फिर से ये सारे अपने स्पिनर्स आजमाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में ऐसा ही दिख रहा है। देखिए अगर पावर प्ले में जिसको भी आजमाया, अगर चेन्नई सुपर किंग का ना जो सबसे ज्यादा बेहतर चांस है, जिस तरीके की KKR की शुरुआत हुई है उस तरीके की शुरुआत की आप अपेक्षा रखेंगे। क्योंकि अगर शुरुआत में आपने विकेट गिर गए चेन्नई सुपर किंग के, सोचिए कि पहले पावर प्ले में ना 6 ओवर में 40 रन पर अगर 2 विकेट गिर गई, मैं कहता हूँ 45 पे भी 2 विकेट गिर गई, तो फिर मुश्किलें रहेंगी चेन्नई सुपर किंग की। हालांकि बैटिंग बहुत लंबी है, पर फिर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फिर खेल में दबदबा KKR का चलेगा। चाहे वो स्पिनर से शुरुआत करें कि अगर शुरू में 2 विकेट, क्योंकि देखिए जिस तरीके की बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसी करते हैं, और जैसे वीरू ने स्पिनर की बात करी, आपके हाथ में ना विकेट्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ में विकेट्स नहीं होगी तो फिर आपके ऊपर दबाव बनता चला जाएगा, आसान नहीं रहने वाला ये चेज। ठीक है सर। आशु भाई, वीरू भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हालांकि आशु भाई आपने विश्व कप जीता हुआ है सर, बट एंजॉय दिस मोमेंट ऑफ विनिंग द प्रेडिक्शन सर, क्योंकि आप पहले आदमी हो जिन्होंने यहाँ पे पूरा यू टर्न करवाया है विनिंग की तरफ, और कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई सर। अब नहीं रुकने वाले। नहीं, आप ये देखो ना, एक प्रेडिक्शन सही होगी, अब नहीं पूछूंगा मैं पूरे दिन प्रेडिक्शन। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है सही रहेगा। अगले मैच में तो पूछने पड़ेंगे ना। अगला मैच भी हाँ, अगला मैच तब सर, पर पूरा बंदे पे डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड है सर। बंदे ने इग्नोर कर दिया प्रोड्यूसर को, तो फिर ये कर देंगे, सुनाई दिखा नहीं हमारी जरूरत। आशु भाई, वीरू भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप देख रहे थे क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11।